प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने मधुबनी सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से काम कर रहा है। पंचायती राज दिवस हर साल राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और इस वर्ष मिथिला और बिहार को एक ऐतिहासिक अवसर मिला है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। यह बिहार के लिए गर्व का विषय है कि आयोजन मधुबनी में हो रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी हवाई अड्डे का शिलान्यास करेंगे। यह हवाई अड्डा मिथिला क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास से जुड़ी कई योजनाओं की भी शुरुआत करेंगे, जिनमें सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति और अन्य बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाएं शामिल हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री हर साल अलग अलग राज्यों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ बड़ी संख्या में आम जनता भी शामिल होंगी। ललन सिंह ने कहा कि मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, सहरसा और अन्य जिलों से बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की संभावना को देखते हुए प्रशासन को ट्रैफिक और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और उसकी तैयारी की बैठक है। पूरा एनडीए मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे और हम लोग आदरणीय शिवराज जी से भी आग्रह करेंगे कि पिछले बार प्रधानमंत्री जी आए थे तो उनको 8 लाख पक्के मकान बिहार के गरीबों को देने का काम किया था। इस बार भी आग्रह है कि 5 लाख हमारे लिस्ट में बचे हुए हैं। 13 लाख पक्के मकान गरीबों को देने हैं और नया लिस्ट भी हम बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन 5 लाख जो पक्के मकान देने हैं उसके लिए भी विशेष तौर पर आग्रह कर रहे हैं कि बिहार को देने की कृपा करें। चुनावी आगाज है क्या? तो प्रधानमंत्री के आगमन के लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी 2 बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं और आगे भी कई कार्यक्रम करेंगे। आप देख रहे होंगे इस प्रदेश में एम्स के निर्माण के लिए बीच में आपने देखा कि किसान सम्मान निधि जब देश में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों को देने का काम किया गया, बिहार आए कई चीजों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करते हैं। अभी कई सौगातें हमें मिली है, चाहे वो इरिगेशन का मामला हो, फ्लड से जुड़े हुए हो या एयरपोर्ट्स के मामले हो, और आगे भी कैसे विकसित बिहार हो, देश कैसे विकसित हो, इसकी पूरी कल्पना पर एनडीए काम कर रहा है। बिहार के नौजवान बाहर नहीं जाए, इसकी पूरी चिंता सरकार कर रही है। आपने देखा कि उद्योग के लिए भी किस तरह 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार आने का काम किया। इसलिए पूरी तरह प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग है और लगभग 40,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार के पीएसयू से हमने एमयू किया है। तो पूरी तरह इन्वेस्टमेंट बिहार में होगा, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा और बिहार में ही रहकर अपने जीवन को यापन को करने का काम करेंगे। जी के आगमन की तैयारी को लेकर के एनडीए गठबंधन की बैठक है और पूरे बिहार के अंदर हम कैसे लोगों को विकसित करें, कल्याण करें और उस सारे संदर्भ में पूरी तरह से ये एनडीए की बैठक में सभी लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी है और लगभग 10 विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर कवर हो रहे हैं और ये पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास विभाग, ये तमाम विभाग की योजनाओं की कहीं न कहीं जनता के कार्यों में उनकी उपयोगिता, सहभागिता और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन बिहार के लिए बड़ा लाभकारी होगा, कल्याणकारी होगा। ये प्रशांत किशोर कल जिस तरीके से रैली की उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में सबको रैली करने का अधिकार है। अभी जैसे जैसे चुनाव आएगा, कई पार्टी आएंगे, सब लोग रैली करेंगे, लेकिन अब बिहार को जरूरत है सत्ता के लिए नहीं, सुशासन के लिए, विकसित बिहार के लिए,
बिहारी के सम्मान के लिए। मुख्यमंत्री कौन होगा इंडिया का? ये आप लोगों का प्रश्न का जवाब एक बार नहीं कई बार मिला है और बार बार ये प्रश्न वही उठाते हैं जिसको कहीं न कहीं मन के अंदर द्वंद्व या नकारात्मक भाव रहता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बिहार आ रहे हैं और उसकी तैयारी की बैठक है। पूरा एनडीए मिलकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे और हम लोग आदरणीय शिवराज जी से भी आग्रह करेंगे कि पिछले बार प्रधानमंत्री जी आए थे तो उनको 8 लाख पक्के मकान बिहार के गरीबों को देने का काम किया था। इस बार भी आग्रह है कि 5 लाख हमारे लिस्ट में बचे हुए हैं। 13 लाख पक्के मकान गरीबों को देने हैं और नया लिस्ट भी हम बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन 5 लाख जो पक्के मकान देने हैं उसके लिए भी विशेष तौर पर आग्रह कर रहे हैं कि बिहार को देने की कृपा करें। चुनावी आगाज है क्या? तो प्रधानमंत्री के आगमन के लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभी 2 बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं और आगे भी कई कार्यक्रम करेंगे। आप देख रहे होंगे इस प्रदेश में एम्स के निर्माण के लिए बीच में आपने देखा कि किसान सम्मान निधि जब देश में लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों को देने का काम किया गया, बिहार आए कई चीजों का शिलान्यास और उद्घाटन भी करते हैं। अभी कई सौगातें हमें मिली है, चाहे वो इरिगेशन का मामला हो, फ्लड से जुड़े हुए हो या एयरपोर्ट्स के मामले हो, और आगे भी कैसे विकसित बिहार हो, देश कैसे विकसित हो, इसकी पूरी कल्पना पर एनडीए काम कर रहा है। बिहार के नौजवान बाहर नहीं जाए, इसकी पूरी चिंता सरकार कर रही है। आपने देखा कि उद्योग के लिए भी किस तरह 1,80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट बिहार आने का काम किया। इसलिए पूरी तरह प्रधानमंत्री जी का पूरा सहयोग है और लगभग 40,000 करोड़ रुपया भारत की सरकार के PSU से हमने MOU किया है। तो पूरी तरह इन्वेस्टमेंट बिहार में होगा, बिहार के लोगों को रोजगार मिलेगा और बिहार में ही रहकर अपने जीवन को यापन को करने का काम करें। के लिए हम लोग आए हैं कि 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम है और स्वाभाविक प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उस पूरा क्षेत्र के लोग वहां आएंगे। उसी की तैयारी की बैठक एनडीए की बैठक हुई है और कैसे कैसे तैयारी करना है उसी पे चर्चा थी। अभी मीटिंग चल ही रही है, हम लोग भी अपनी बात रखे हैं। अब मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक वो इसलिए भी कि भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान मिथिला और उस क्षेत्र पे रहा है। इसी बार बाढ़ के लिए कितना मदद बजट में किया गया या जो अन्य काम हो रहा है, एयरपोर्ट से लेके एम्स से लेके मखाना बोर्ड से लेके बहुत सारा काम वहाँ के लिए भी, तो लोगों में उत्साह भी बहुत है उनके आने से। और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी विशेष ध्यान हमेशा से मिथिला के ऊपर रहा है। इसीलिए हमको लगता है कि आप ये समझिए कि ये कार्यक्रम शायद बिहार का सबसे बड़ा कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला है। इतना बड़ा कार्यक्रम बिहार ने नहीं देखा। नहीं, अभी तो कार्यक्रम तोहफा तो दोनों बजट में क्या बोला गया कि ये बिहार का बजट है, तो तोहफा तो मिल ही रहा है। और अगले 5 साल तक की डबल इंजन की सरकार जो है वो हर एक 2 महीना में एक तोहफा देगा बिहार को। प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं है कि वो पहली बार बिहार आ रहे, बिहार उनकी प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो लगातार आते थे और विधानसभा लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी वो आए हैं और अब चुनावी वर्ष में हम लोग एंटर कर गए तो वो भागलपुर भी आए थे, अब वो मधुबनी आ रहे हैं। और उनके कार्यक्रम को कैसे ऐतिहासिक बनाना, कैसे सफलतापूर्वक उनका कार्यक्रम हो, इसके लिए सारे जनप्रतिनिधि आज बैठक की। एनडीए का लगातार बैठक चलते रहा है, अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता बैठक हुआ है, अभी फिर सेकेंड फेज का कार्यकर्ता बैठक शुरू होगा। इसके बीच में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो जनप्रतिनिधि की भी क्या अपेक्षाएं हैं इस कार्यक्रम से, क्या योजनाओं का शिलान्यास करना है, ये सारी चीजों पर चर्चा हुई और कैसे इसको और मजबूती से इसको हम लोग एक शक्ति प्रदर्शन जैसा दिखाएं, इस पे चर्चा हुई। तेजस्वी ने कहा है कमल के 20 साल ने बिहार को बर्बाद किया है, क्या कहेंगे? उनके पास अभी ये सारी चीजें बोलने के अलावा है क्या? हम हमेशा कहते हैं कि राजनीति में वो विपक्ष है, कुछ तो वो भी बोलेंगे, उनके पास बोलने के अलावा तो कुछ है नहीं अभी करने को। और वो ये सारे जो
भ्रमित बातें वही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई फैक्ट्स नहीं और कोई डेटा नहीं है अपने बातों को प्रूव करने का। वो कोई भी योजना पे बात नहीं करेंगे, वो कभी भी किसी फैक्ट पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब फैक्ट्स पे वो बात करेंगे, जब वो डेटा पे बात करेंगे, तो उन्हीं का जो बिहार की स्थिति उन्होंने बनाई थी उसी का पर्दाफाश होगा। तो वो ये सारी जो भ्रमित बातें हैं वो करना चाहते हैं। वो पहले भी यही बोले थे कि लोकसभा चुनाव में एनडीए मजबूती से वापस नहीं आएगा, पर लोकसभा चुनाव में एनडीए बाउंस बैक किया, उसके बाद उपचुनाव हुआ, उसमें भी एनडीए बाउंस बैक किया, और अब विधानसभा में हम पूरी तरीके से गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आरजेडी इस विधानसभा चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर ने कहा है नवंबर में नीतीश कुमार का पॉलिटिकल फ्यूनरल कर देंगे। प्रशांत किशोर जी जो है उनको खुद एक कह सकते हैं ना कि वो अपनी असफलता को अपने बयान के पीछे छुपा रहे हैं। वो ऐसा बयान दे रहे हैं, पर हमने लगातार देखा है कि वो लगातार जितनी भी रैलियां कर रहे हैं, जितना भी काम वो कर रहे हैं, वो असफल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना चाहिए, और जो हम लोग कर रहे हैं उस पर कम ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं है कि वो पहली बार बिहार आ रहे, बिहार उनकी प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो लगातार आते थे, और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी वो आए हैं, और अब चुनावी वर्ष में हम लोग एंटर कर गए। तो वो भागलपुर भी आए थे, अब वो मधुबनी आ रहे हैं, और उनके कार्यक्रम को कैसे ऐतिहासिक बनाना, कैसे सफलतापूर्वक उनका कार्यक्रम हो, इसके लिए सारे जनप्रतिनिधि आज बैठक किए। एनडीए का लगातार बैठक चलते रहा है, अलग अलग जिलों में कार्यकर्ता बैठक हुआ है, अभी फिर सेकेंड फेज का कार्यकर्ता बैठक शुरू होगा, इसके बीच में प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि की भी क्या अपेक्षाएं हैं इस कार्यक्रम से, क्या योजनाओं का शिलान्यास करना है, ये सारी चीजों पे चर्चा हुई, और कैसे इसको और मजबूती से इसको हम लोग एक शक्ति प्रदर्शन जैसा दिखाएं, इस पे चर्चा हुई। तेजस्वी ने कहा है कमल के 20 साल ने बिहार को बर्बाद किया है, क्या कहेंगे? उनके पास अभी ये सारी चीजें बोलने के अलावा है क्या? हम हमेशा कहते हैं कि राजनीति में वो विपक्ष है, कुछ तो वो भी बोलेंगे, उनके पास बोलने के अलावा तो कुछ है नहीं अभी करने को, और वो ये सारी जो भ्रमित बातें वही कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई फैक्ट्स नहीं और कोई डेटा नहीं है अपने बातों को प्रूव करने का। वो कोई भी योजना पे बात नहीं करेंगे, वो कभी भी किसी फैक्ट पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब फैक्ट्स पे वो बात करेंगे, जब वो डेटा पे बात करेंगे, तो उन्हीं का जो बिहार की स्थिति उन्होंने बनाई थी उसी का पर्दाफाश होगा। तो वो ये सारी जो भ्रमित बातें हैं वो करना चाहते हैं। वो पहले भी यही बोले थे कि लोकसभा चुनाव में एनडीए मजबूती से वापस नहीं आएगा, पर लोकसभा चुनाव में एनडीए बाउंस बैक किया, उसके बाद उपचुनाव हुआ, उसमें भी एनडीए बाउंस बैक किया, और अब विधानसभा में हम पूरी तरीके से गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आरजेडी इस विधानसभा चुनाव के बाद खत्म हो जाएगी। आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर ने कहा है नवंबर में नीतीश कुमार का पॉलिटिकल फ्यूनरल कर देंगे। प्रशांत किशोर जी जो है उनको खुद एक कह सकते हैं ना कि वो अपनी असफलता को अपने बयान के पीछे छुपा रहे हैं। वो ऐसा बयान दे रहे हैं, पर हमने लगातार देखा है कि वो लगातार जितनी भी रैलियां कर रहे हैं, जितना भी काम वो कर रहे हैं, वो असफल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनको अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना चाहिए, और जो हम लोग कर रहे हैं उस पर कम ध्यान देना चाहिए। के लिए हम लोग आए हैं कि 24 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी मधुबनी आ रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। पंचायती राज विभाग का कार्यक्रम है, और स्वाभाविक है प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो उस पूरा क्षेत्र के लोग वहां आएंगे। उसी की तैयारी की बैठक, एनडीए की बैठक हुई है, और कैसे कैसे तैयारी करना है उसी पे चर्चा थी। अभी मीटिंग चल ही रही, हम लोग भी अपनी बात रखे हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक, वो इसलिए भी कि भारत सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का विशेष ध्यान मिथिला और उस क्षेत्र पे रहा है। इसी बार बाढ़ के लिए कितना मदद बजट में किया गया, या जो अन्य काम हो रहा है, एयरपोर्ट से लेके, एम्स से लेके, मखाना बोर्ड से लेके, बहुत सारा काम वहाँ के लिए भी, तो लोगों में उत्साह भी बहुत है उनके आने से। और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी विशेष ध्यान हमेशा से मिथिला के ऊपर रहा है। इसीलिए हमको लगता है कि आप ये समझिए कि ये कार्यक्रम शायद बिहार का सबसे बड़ा कार्यक्रम 24 अप्रैल को होने वाला है। इतना बड़ा कार्यक्रम बिहार ने नहीं देखा। नहीं, अभी तो कार्यक्रम तोहफा, तुम दोनों बजट में क्या बोला गया कि ये बिहार का बजट है, तो तोहफा तो मिल ही रहा है। और अगले 5 साल तक की डबल इंजन की सरकार जो है वो हर एक 2 महीना में एक तोहफा देगा बिहार को। मोदी जी के आगमन की तैयारी को लेकर के एनडीए गठबंधन की बैठक है, और पूरे बिहार के अंदर हम कैसे लोगों को
विकसित करें, कल्याण करें और उस सारे संदर्भ में पूरी तरह से ये एनडीए की बैठक में सभी लोग प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम की तैयारी है और लगभग 10 विधानसभा क्षेत्र इसके अंदर कवर हो रहे हैं और ये पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास विभाग, ये तमाम विभाग की योजनाओं की कहीं न कहीं जनता के कार्यों में उनकी उपयोगिता, सहभागिता और प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन बिहार के लिए बड़ा लाभकारी होगा, कल्याणकारी होगा। ये प्रशांत किशोर कल जिस तरीके से रैली की उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में सबको रैली करने का अधिकार है। अभी जैसे जैसे चुनाव आएगा, कई पार्टी आएंगे, सब लोग रैली करेंगे, लेकिन अब बिहार को जरूरत है सत्ता के लिए नहीं, सुशासन के लिए, विकसित बिहार के लिए, बिहारी के सम्मान के लिए। मुख्यमंत्री कौन होगा इंडिया का? ये आप लोगों का प्रश्न का जवाब एक बार नहीं कई बार मिला है और बार ये प्रश्न वही उठाते हैं जिसको कहीं न कहीं मन के अंदर द्वंद्व या नकारात्मक भाव रहता है। बिहार में इसी साल चुनाव भी हैं। वहीं बिहार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बिहार के विकास के लिए हर संभव सहयोग कर रही है और राज्य सरकार उन योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम कर रही है। यह आयोजन न केवल मधुबनी बल्कि पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। लाइव इंडिया से डेस्क की रिपोर्ट।